आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से प्रीति रजक और आज हम बात करने वाले टैक्स फ्री कंट्रीज़ के बारे में कि टैक्स फ्री कंट्रीज़ होने के बावजूद भी टैक्स फ्री कंट्रीज इतनी अमीर कैसे हैं और वहाँ की जनता को कोई टैक्स नहीं देने पर भी वहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट क्यों देखने को मिलता है और उनके पास इतना पैसा क्यों होता है। और उसके अपेक्षा जो टैक्स पेड कंट्रीज होती है वे आज भी गरीब दिखाई देती है और वहाँ पर बहुत ही कम डेवलपमेंट दिखाई देता है और बहुत ही ना के बराबर डेवलपमेंट होता है। विश्व में कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल भी टैक्स फ्री कंट्रीज होती है, जहाँ पे कोई भी टैक्स लगाया नहीं जाता, और बल्कि कुछ देश ऐसे भी है जहाँ पर टैक्स लगाया जाता है और वे टैक्स पर ही निर्भर होती है। किसी भी देश के इनकम का मेन सोर्स इनकम टैक्स ही होता है। अगर हम भारत देश की बात करें तो वहाँ पे उनका इनकम टैक्स का मेन सोर्सेस लोगों की इनकम पर ही होता है। अगर वहाँ पे लोगों की इनकम के हिसाब से ही टैक्स लगाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की इनकम कम है तो उस पर कम टैक्स चार्ज किया जाता है, और अगर किसी व्यक्ति की इनकम बहुत ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा टैक्स चार्ज किए जाते हैं। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इंडिया एक टैक्स पेड कंट्रीज की श्रेणी में आती है। साथ ही विश्व के कुछ देश ऐसे हैं जहां पर टैक्स लिया ही नहीं जाता बल्कि वह टैक्स फ्री कंट्रीज की श्रेणी में आते हैं, जैसे सऊदी अरबिया और कतर, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ओमान, बहरीन, कुवैत, बरमुंडा आदि। ये सभी कंट्रियाज टैक्स फ्री कंट्रियाज है। यहाँ पे अपनी जनता से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है। साथ ही यहाँ पे सभी टैक्सेस फ्री होते हैं और कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है। और इसका मुख्य कारण एक ये भी है कि ये सभी कंट्रियाज एक इस्लामिक कंट्रीज़ होती हैं और यहाँ पर टैक्स नहीं लिया जाता था। टैक्स वसूल करना उनके धर्म के खिलाफ माना जाता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से यहाँ की गवर्नमेंट अपनी जनता से कोई भी टैक्स नहीं लेती है। साथ ही टैक्स फ्री कंट्रीज होने के बावजूद भी ये कंट्री इतनी डेवलप होती है और साथ ही इनके पास इतना पैसा होता है और ये अमीर कंट्री उसमें शामिल होती है और बहुत ही अमीर कंट्रीज होती है, और जो कि यहाँ की गवर्नमेंट अपनी जनता को टैक्स फ्री सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है और उन पर कोई टैक्स भी चार्ज नहीं करती है। साथ ही यहाँ पे कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स भी बिल्कुल फ्री होते हैं तथा कोई भी बाहरी कंपनी अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती है, अपना बिजनेस फैलाना चाहती है, तो यहाँ पे कोई भी उन्हें टैक्स और ड्यूटी टैक्स कोई भी पे नहीं करना पड़ता है और कॉर्पोरेट टैक्स भी बिल्कुल नहीं लगता, जिसके कारण यहाँ पे बाहर की कोई भी कंपनी आसानी से यहाँ पे बिजनेस अपना फैला सकती है और यहाँ पे अपना बिजनेस कर सकती है, जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। साथ ही कंट्री भी डेवलप होती है। और अगर हम वहीं दूसरी तरफ इंडिया की बात करें तो अगर इंडिया में कोई भी कंपनी बाहर की इंडिया में अपना बिजनेस फैलाना चाहती है तो उसमें वहाँ पे उसे कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ही अधिक मात्रा में देना पड़ता है। इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स 40% पे करना पड़ता है, जिसके कारण वहाँ पे कोई भी कंपनी इतना टैक्स पे करना अफोर्ड नहीं कर पाती है बाहर की कंपनी, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ही कम कंपनियाँ इन्वेस्ट करती है और बहुत ही कम कंपनियाँ वहाँ पे बिजनेस करना पसंद करती है, जिसके कारण इंडिया में औद्योगिक के क्षेत्र में कंपनियों और बड़ी बड़ी कंपनियां जो बाहर की कंपनियां उनका इन्वेस्टमेंट कम होता है। साथ ही वहाँ पे बाहर की कंपनियों का बिजनेस भी बहुत ही कम होता है और टैक्सलेस जैसी कंपनियां तो वहाँ पे बिजनेस करने के लिए सोच भी नहीं सकती हैं। इन टैक्स फ्री कंट्रीज का मेन इनकम सोर्सेज टूरिज्म से होता है और टूरिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है और यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में आते हैं, क्योंकि इन कंट्रीज को हेवन कंट्रीज भी कहा जाता है और यहाँ पे ये इतनी खूबसूरत और डेवलप और इतनी अमीर कंट्रीज होने के बाद भी इन कंपनियों का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सुंदर होता है कि यहाँ पे हर कोई इनसे आकर्षित होता है और यहाँ घूमने फिरने आना पसंद करता है, जिसके कारण यहाँ पे टूरिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। और जब टूरिस्ट यहाँ पे घूमते फिरते हैं तो उन पर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है, लेकिन जब टूरिस्ट यहाँ से घूम फिर के वापस अपनी कंट्रीज जाने के लिए जाते हैं तो फिर उन पर टैक्स चार्ज किए जाते हैं। साथ ही इन टैक्स फ्री कंट्रीज में घरेलू प्रोडक्ट जो घर में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं उनमें मिक्सर ग्राइंडर, गीज़र और वाटर क्लोरीफाइड जैसे प्रोडक्ट्स और अन्य घरेलू प्रोडक्ट्स पर 70% की छूट दी जाती है। साथ ही इन टैक्स फ्री कंट्रीज में सेल्फ वर्किंग मॉडल्स पर काम किया जाता है, यानी कि कोई भी डेवलपमेंट सेल्फ वर्किंग मॉडल्स पर होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई रेलवे डिपार्टमेंट में उनकी इनकम जितनी भी होगी और रेलवे डिपार्टमेंट उन्हीं से अपना खर्चा चलाएगा। साथ ही इन टैक्स फ्री कंट्रीज का एक और इनकम सोर्सेज होता है। इन टैक्स फ्री कंट्रीज में कच्चे तेल का भी उत्पादन होता है और यहाँ पे कच्चा तेल पाया जाता है, जिसे बेचकर भी ये अपनी इनकम करते हैं, जिससे इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। इन टैक्स फ्री कंट्रीज को छोड़कर बाकी विश्व की पूरे देश टैक्स पेड कंट्रीज होती है जो कि अपनी जनता से टैक्स लेती है, और ये टैक्स दो प्रकार के होते हैं। गवर्नमेंट देश की जनता से दो प्रकार से टैक्स वसूल करती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इंडिया में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के अंतर्गत लगाया जाता है, जिसमें डायरेक्ट टैक्स वे टैक्स होते हैं जो जनता की आय पर लगाए जाते हैं और ये टैक्स जनता गवर्नमेंट को पे करती है और जिसे सर्विस टैक्स भी कहा जाता है। साथ ही इनडायरेक्ट टैक्स वे टैक्स होते हैं जो प्रोडक्ट्स और गुड्स पर लगाए जाते हैं। जब कोई देश की गवर्नमेंट कोई भी प्रोडक्ट बाहर से
परचेस कर कर और उस पे एक्स्ट्रा चार्ज लगा कर जनता को सेल करती है, और जब देश की जनता उस प्रोडक्ट्स को परचेस करती है तो वह एक्स्ट्रा पैसे पे करके उस प्रोडक्ट्स को पे करती है, और जिसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इन प्रोडक्ट्स पर लगने वाले टैक्स को गुड्स टैक्स कहा जाता है, जो कि सरकार को जनता द्वारा पे किया जाता है, और इसका बर्डन भी जनता पर ही आ जाता है देश की। और इन सभी पैसों से गवर्नमेंट देश के डेवलपमेंट पर लगाती है, साथ ही जनता पर भी उन पर इन्वेस्ट करती है। और साथ ही अन्य टैक्स भी होते हैं जो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसे कि जिस पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इन टैक्सों को निर्धारित करती है, जो कि पेट्रोल, डीजल और ऑयल्स पर लगाए जाते हैं, और जिन पे मनचाहा टैक्स वसूल किया जाता है, जिसको भी टैक्सों को बर्डन जनता पर ही आता है और जनता से ही वसूल किया जाता है। इंडिया में जीएसटी टैक्स लगाया जाता है सर्विस एंड गुड्स टैक्स के अंतर्गत आता है, जिसमें टैक्स की लिमिट निर्धारित की जाती है और स्लैब्स के माध्यम से टैक्स लगाया जाता है। साथ ही यहाँ पे इन टैक्स की लिमिट और स्लैब्स बहुत ही अधिक होते हैं, जिन पर मनचाहा टैक्स वसूल किया जाता है। लिमिटेड टैक्स स्लैब्स तो निर्धारित किए गए हैं, पर गुड्स और सर्विस पर टैक्स घटते बढ़ते रहते हैं, और जिसे आम जनता ही पे करती है और आम जनता से वसूला जाता है। इंडिया जैसे टैक्स पेड कंट्रीज में बहुत कम कंपनियां अपना बिजनेस फैलाने के लिए इंटरेस्टेड होती है, और बहुत ही कम कंपनियां यहाँ पे बिजनेस करने का सोचती है। लेकिन टैक्स फ्री कंट्रीज में कंपनियां बहुत ज़्यादा बिजनेस फैलाने के लिए इंटरेस्टेड होती है और वहाँ पे अपना बिजनेस फैलाती, क्योंकि उन्हें कोई भी टैक्स वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट को पे नहीं करना होता, जिससे उनके बिजनेस में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और वे अपना बिजनेस बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। टैक्स फ्री कंट्रीज का मेन इनकम सोर्सेज टूरिज्म तो होता ही है, साथ ही यहाँ पे इनका मेन इनकम का सोर्सेज ऑयल भी होता है, जो कि यहाँ की ज़मीनों में बहुत अधिक पाया जाता है और इन देशों में बहुत अधिक ऑयल पाया जाता है, जिससे ये इन कच्चे तेलों को बेचकर अपनी इनकम को कवर कर लेते हैं, और जिससे ये देश बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। साथ ही एक बात तो ये समझ में आती है टैक्स पेड कंट्रीज़ के बारे में और टैक्स फ्री कंट्रीज़ के बारे में, कि टैक्स पेड कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा टैक्स चार्ज किया जाता है कि बाहर की कंपनियां यहाँ पे बिजनेस करने आने के लिए बहुत ज़्यादा सोचती है, और छोटी मोटी कंपनी तो इन टैक्स पेड कंट्रीज़ में बिजनेस कर ही नहीं सकती, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा चार्ज यहाँ पे करने पड़ेंगे। इंडिया में तो 40% चार्ज यहाँ पे कोऑपरेटिव चार्ज पे करने पड़ते हैं, जिससे कंपनियों को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। और टैक्स फ्री कंट्रीज़ में कोई भी चार्ज और कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता, जिससे कि वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे बिजनेस करने के लिए आती है और वहाँ पे अपना बिजनेस करती है, जिससे उन्हें बहुत ग्रोथ होती है। और ऑयल और टूरिज्म की वजह से वहाँ की कंट्रियाँ इतनी डेवलप होती है कि उन्हें कोई भी टैक्स चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अपनी जनता पर, और जिसके कारण वे कंट्रियाँ और भी खूबसूरत होती है, और वहाँ पे टूरिज्म का बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, और कच्चे ऑयल को बेचकर भी वहाँ पे इनकम का मेन सोर्सेज बना हुआ है, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसीलिए टैक्स फ्री कंट्रियाँ बहुत ही ज़्यादा डेवलप और अमीर कंट्रीज़ में आती है, और उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है। और वही इनके अपोजिट टैक्स पेड कंट्रियाँ जो केवल टैक्स पर ही अपना डेवलपमेंट करती है, वह थोड़ी गरीब और कम डेवलपमेंट होता है और बहुत ही धीरे होता है। ज़्यादातर देश गरीब होते हैं, अतः क्योंकि इनका मेन सोर्सेज केवल टैक्स पर ही होता है और कोई अधिक इनकम सोर्सेज इनके पास होता नहीं है, और जिसका सारा बर्डन आम जनता पर आता है, और आम जनता से ही ये सारे टैक्स वसूल किए जाते हैं। वहीं पे टैक्स फ्री कंट्रीज़ में वहाँ की जनता बिल्कुल भी टैक्स फ्री और टैक्स फ्री होकर अपने किसी भी टैक्स ना देने के कारण अपना माइंड बिल्कुल फ्री रहती है, और फ्री ऑफ माइंड वे वहाँ पे वर्क करती है और अपना पूरा पैसा वे अपने ऊपर ही खर्च करती है, जिसके कारण वहाँ की कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है। और टैक्स पेड कंट्रियाँ में थोड़ा सा डेवलपमेंट बहुत ही स्लो चलता है, और यहाँ पे डेवलपमेंट केवल टैक्स पर ही निर्भर करता है। आज की हमारी ये थ्योरी टैक्स फ्री कंट्रीज इतनी अमीर क्यों है और टैक्स पेड कंट्रीज इतनी गरीब और कम डेवलपमेंट क्यों है, इसके बारे में यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।